केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिसकी वजह से महंगाई चरम पर है, आम लोगों की कमर टूट रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के हालात बिगड़ रहे हैं। कमजोर आर्थिक नीति के चलते लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कमजोर विदेश नीति के चलते सीमाएं सुरक्षित नहीं है। धरने के दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी, महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा, युवा कांग्रेसी नेता यथार्थ यादव ने कहा कि अगर डीजल पेट्रोल के दामों में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आगे भी आंदोलन करेगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे और हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया है। इस धरने प्रदर्शन में मुख्य मुद्दा ये है कि बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल के दाम जो मोदी सरकार में 7वें आसमान पर पहुँच गए हैं और आज डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से ज़्यादा हो गए हैं और इस महंगाई का असर डीजल पेट्रोल का जहां आम आदमी पे पड़ रहा है, वहाँ किसानों की कमर टूट गई है। अब सिर से पानी निकल चुका है, हालात बद से बदतर हो गए। मोदी जी बिल्कुल चुप है, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। और यदि आप हालत सरहदों की देखें तो सरहदें भी देश की बॉर्डर्स भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ नेपाल जैसा पिद्दी सा देश आंखें दिखा रहा है, भूटान ने पानी बंद कर दिया है, चीन जो है भारत की सीमाओं में 60 किलोमीटर अंदर आकर और जगह जगह कब्जा कर रहा है और मोदी जी बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं और वो दोस्ती निभा रहे हैं। पाकिस्तान तो आए दिनों रोज़ गड़बड़ करता ही रहता है। तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश की बिल्कुल छिन-भिन है। कोई दिन नहीं जाता जिसमें हत्या, बलात्कार और लूट ना होती हो। मथुरा में भी अभी होने वाले होली गेट का हत्याकांड अभी तक नहीं खुला है, दोहरा हत्याकांड। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि मगोर्रा में भी एक अपहरण हो गया है और उस अपहरण में भी कोई पकड़ नहीं हो पाई है, पुलिस नहीं कर पाई है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। 3 दिन में एफआईआर हुई है। तो कैसे काम चलने वाला है? कांग्रेसी उद्वेलित है, सड़कों पर है। आज जिला हेडक्वार्टर पे कार्यक्रम है, फिर उसके बाद तहसील मुख्यालयों पे प्रोग्राम होगा और उसके बाद 10 ब्लॉकों पे होगा। इस तरह का प्रोग्राम अजय लल्लू जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन इस तरह का करते रहेंगे जब तक कि इस भाजपा की सरकार को हट नहीं जाती है। मोदी जी अपना त्याग पत्र नहीं दे देते हैं, योगी आदित्यनाथ खुद गति नहीं छोड़ देते। देखिए, आज केंद्रीय आह्वान पे पेट्रोल डीजल के जो भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये सरकार कोविड-19 का जो लाभ लेके जिस तरीके से जनता पीड़ित रही है पिछले पूरे 3-4 महीने, कहीं भी जो है आपका जो मज़दूर, प्रवासी मज़दूर भटका घूमा, कहीं इनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। पूरे देश में कहीं भी राशन पानी की व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए और आज जो अर्थव्यवस्था इन्होंने बिल्कुल चरमरा गई इन लोगों की गलत नीतियों के कारण। आज उसको जो मेंटेन करने के लिए उसका नाम लेके ये लोग रोज़ 25-50 पैसे पिछले 20-25 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पेट्रोल से हमेशा सस्ता होता था डीजल, आज महंगा हो गया। किसानों की उपज का एक अग्रिम सामान हुआ करता था ये डीजल, आज वो इतना महंगा हो गया कि किसान उसको खरीद नहीं सकते और अपनी फसल को उगाने के लिए बड़े मुश्किल से जो है पैसा इकट्ठा करके इन सब चीज़ों को खरीद रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है उससे सभी चीज़ों पे महंगाई आ रही है। लोग इतने परेशान हैं कि अपने दैनिक खर्चों को नहीं चला पा रहे। सरकार सो रही है, कहीं इन चीज़ों के प्रति जवाबदेही सरकार की नहीं है। और जो सरकार पहले विगत यूपीए सरकार में नंगी नाचती थी, 50-60 रुपये डीजल पेट्रोल होता था, आज 80-90 के दामों में कहीं बोलती नहीं है। दूसरी बात, आपके ज़िले में इतने जघन्य कांड हो रहे हैं। आज मगोर्रा थाना क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ है कि पुलिस ने जिन लोगों का अपहरण कराया गया उनको पुलिस ने अपनी मौजूदगी में छुड़वाया है। उसकी एफआईआर 3 दिन बाद मुश्किल से पुलिस ने ली है और पुलिस कहती है कि जब मेडिकल हो जाएगा। 364 में एफआईआर हुई है, 364 में अपहरण की एफआईआर हुई है
और पुलिस कहती है कि जब मेडिकल आ जाएगा तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस ने जल्दी इन सब चीज़ों की कार्रवाई नहीं की तो हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे, थानों के घेराव करेंगे। और होली गेट में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है, आज तक एक मुलजिम जो स्वतः ही वहाँ पहुँच गया वो तो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन आज तक कोई दूसरा मुलजिम इन लोगों से पकड़ा नहीं गया। मैं आप लोगों से यही अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि प्रशासन भी अपने आप को सुधारे और सरकार जल्दी से जल्दी अपनी जो निंद्रा में सरकार सो रही है उससे उठ के आए। धन्यवाद। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के मूल्य सरकार बेहताशा बढ़ा रही है और इसका सीधा असर गरीब मजदूर और माल बहाने वाले वाहनों पर, उसके बाद में जो है किसानों पर पड़ रहा है। किसान कैसे अपनी बुवाई और वो सब फसल का उत्पादन करेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे और एक तरफ वो जो है उत्पादन शुल्क इसका डीजल पेट्रोल का बढ़ा करके किसानों की कमर तोड़ रही है। आने वाले समय में आप देखिए किस तरीके से एक डीजल पेट्रोल के बढ़ने से अराजकता का सा माहौल पैदा हो गया है। हर व्यक्ति त्राहिमाम कर रहा है। उत्पादन शुल्क को इतना ये बढ़ाए जा रहे हैं। मुनाफाखोरी अगर सरकार ने कम नहीं की अपनी तो हम लोग और तीव्र और तेज आंदोलन करेंगे। मैं न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ देश की जनता से कि बीजेपी जो देश को गुमराह करने का काम कर रही है, सरहद की बातों को छेड़ करके पब्लिक को गुमराह करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम में पब्लिक को उलझाना चाहती है। देश के मुद्दों से विहीन हो चुकी है ये सरकार। और जो कहती थी कि कांग्रेस के गंदी राजनीति करती है, गंदी राजनीति तो ये लोग करते हैं, करते आएंगे और करते रहेंगे ज़िंदगी में। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मथुरा में धरना दिया। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भाजपा सरकार की नीतियों के चलते लोग परेशान हैं, महंगाई चरम पर है। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार की विदेशी नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों को वापस नहीं लिया गया, अगर महंगाई कम नहीं हुई तो आने वाले समय में वो और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। न्यूज़ गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।